नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा एकदम छोटा सा टॉपिक है, 2 से 4 मिनट में टॉपिक खत्म होगा और उसके बाद हम लोग हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसको जल्दी से हम लोग खत्म करें, इससे आईएएस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। पिछली बार भी 2020 में आईएएस में बना हुआ क्वेश्चन है और 2019 में शायद बना है, 20 में नहीं 19 में बना हुआ है, 20 में नहीं बना है। और पीसीएस में तो हमेशा बनता रहता है, तो उसको छोड़े नहीं। छोटा टॉपिक है और 2 से 4 मिनट में समाप्त हो जाएगा, तो आइए उसको देख लें जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाली प्रजातियां। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हो रहा था तो उस समय कौन कौन सी उस समय प्रजातियां वहाँ पे निवास करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाली प्रजातियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाली 4 प्रजातियां थी। एक प्रोटोस्ट्राइड थी, प्रोटोस्ट्रेलाइड थी, यहाँ देखिए प्रोटोस्ट्रेलाइड थी। एक भूमध्य सागरीय थी, एक मंगोलियन थी, मंगोलियन, और एक है अल्पाइन। ठीक, कौन कौन? एक प्रोटोस्ट्रेलाइड, एक भूमध्य सागरीय, एक मंगोलियन और तीसरा चौथा अल्पाइन। इन तीनों को तो बहुत ज़रूरी है याद करना। एक प्रोटोस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन। इसको क्यों जरूरी है याद करना, ये देखिए। सिंधु क्षेत्र में, सिंधु घाटी क्षेत्र में या सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो प्रोटोस्ट्रेलाइड। एकदम कंफर्म ये क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस आईएएस में कि सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाले, आईएएस में बन चुका है तो इसलिए नहीं बन सकता है दोबारा, लेकिन पीसीएस में बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो प्रोटोस्ट्रेलाइड। कौन थी? प्रोटोस्ट्रेलाइड सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। एक मोहनजोदड़ो से हम लोग देखते हैं कि अभी आगे जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे बात होगी कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली है और उसका संबंध बताया जाता है कि प्रोटोस्ट्रेलाइड से ही है। किससे है? प्रोटोस्ट्रेलाइड प्रजाति से ही है। उसके बारे में बात करेंगे, चित्र यहाँ पे बना रहेगा उसका, उसके बारे में भी देखेंगे कि वो कैसे कांस्य की नर्तकी है, तो उसके बारे में बात। तो क्वेश्चन ये भी आईएएस में बन चुका है कि जो मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रोटोस्ट्रेलाइड से। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हो गया। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति जो थी, इनका संबंध बताया जाता है कि द्रविड़ जाति से थी। किससे थी? इनका संबंध बताया जाता है कि द्रविड़ जाति से थी। और सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी क्षेत्र में या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रजाति रहती थी? तो भूमध्य सागरीय रहती थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति रहती थी? तो भूमध्य सागरी। सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई थी? तो प्रोटोस्ट्रेलाइड। सबसे ज़्यादा कौन है? तो भूमध्य सागरीय। रटिए, इसको मत समझिए, रट के भी काम चला सकते हैं, कोई समझने वाली बात है नहीं इसमें। मंगोलियन। ठीक, एक जब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक पुजारी की मूर्ति मिलती है, दाढ़ी वाले बाबा, पुजारी की मूर्ति। ठीक, दाढ़ी वाले बाबा भी उनको कहा जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि वो मंगोलियन ही थे। क्या थे? तो मंगोलियन थे। ये कांस्य की नर्तकी मिली है कहाँ से? तो प्रोटोस्ट्रेलाइड से। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुजारी की जो मूर्ति मिली है वो किस प्रजाति से है? तो मंगोलियन से। कांस्य की नर्तकी किस प्रजाति से है? प्रोटोस्ट्रेलाइड से। सबसे ज़्यादा कौन सी रहती थी? तो भूमध्य सागरीय, और इनका संबंध बताया जाता है कि द्रविड़ से। देखिए, कुल मिलाकर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन सी प्रजाति की थी। कतई नहीं कह सकते हम लोग कि प्रोटोस्ट्रेलाइड किया था कि अब भूमध्य सागरीय या मंगोलायन या अल्पाइन किए थे। लेकिन ये है कि ज़्यादा विद्वानों का मत ये है कि इसकी सभ्यता का विस्तार द्रविड़ लोग किए थे। कौन किए थे? द्रविड़ लोग किए थे। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि विद्वानों के अनुसार किस प्रजाति ने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया था? तो द्रविड़। ठीक, तो ये है प्रजातियों से क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कुछ स्थान तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वीडियो में शायद मैं बताया था थोड़ा सा, लेकिन वीडियो कट गया होगा। तो कुछ स्थल तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों कालों का मतलब बताइए, बताया हूँ मैं। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता का 3 काल था, एक प्राक, एक हड़प्पा, यानी प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा।
तो वही तीनों क्षेत्र का जो नेतृत्व या तीनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो 5 हैं। एक सुरकोतड़ा है, एक मांडा है, एक राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, तो बनवाली है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी या तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये सुरकोतड़ा, मांदा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और बनवाली, इन सब के बारे में बात हो ही चुकी है। एक एक करके बस बात करना है। ये जो शहर है या ये जो क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्षेत्रों को नगर नहीं कहा जाता था, इन्हीं सबों को कहना ज़्यादा ठीक है विद्वानों के अनुसार। एक है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, बनवाली। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्रों को नगर कहा जा सकता है। तो हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, बनवाली। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, वहाँ पे उस टॉपिक को लाएंगे और फिर बात करेंगे आगे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।